जी मैं हूं नदीम सिद्दीकी, मेट्रो 7 पाकिस्तान के साथ। इस वक्त मौजूद हूं मैं आल पाकिस्तान प्राइज बॉन्ड वेलफेयर डीलर वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो आपसे कुछ चंद लम्हे पहले जो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसके चेयरमैन फारूक नूरानी बांड वाला ने की और उनके दीगर साथियों ने। उनका कहना यह है कि मुल्क में जिस तरह से मईशत की तबाही के दहाने पे जा रही है और मौजूदा हुकूमत की नाकिस पॉलिसी की वजह से आज जो है तमाम प्राइज बॉन्ड भी बंद किए जा रहे हैं, जो कि एक गरीब की जमा पूंजी, गरीब आदमी जो है जमा पूंजी करने के बाद ख़ास तौर पे यहाँ अपने पैसे जो है वो हुकूमत को कर्ज के तौर पे दिया करती है, लेकिन हुकूमत अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारते हुए इन प्राइज बॉन्ड को बंद कर रही है और ये समझ से बालातर है। आइए इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से चंद अल्फाज आपको भी सुना दूं। मोहतरम साथी भाइयों, स्टेट बैंक से हुकूमत के IMF के जर गुलाम बनकर आवाम के 4 अरब 31 करोड़ 77 लाख रुपए 77 लाख 44 हज़ार रुपये गरीब आवाम से लूट लिए गए, जिसको पूछने वाला कोई नहीं। 7,500 रुपये के प्राइस बॉन्ड की होने वाली कुरानंदाजी रातों रात बंद करने का ऐलान करना अवामुन नास पर माशी बम गिराने के मुतरादिफ है। हम स्टेट बैंक से मुतालबा करते हैं कि 31 मई तक वापस लेने वाले 25,000 के प्राइस बॉन्ड की तारीख बढ़ाई जाए, जबकि जून में 15,000 रुपये वाले प्राइस बॉन्ड की तारीख में इजाफा किया जाए। 7,500 और 15,000 वाले प्राइस बॉन्ड इनको बंद किए गए। अब कुरानंदाजी होनी थी 7,500 की, 7,500 की कुरानंदाजी होनी थी। 2 दिन बाकी थे। रात को पता चला कि प्राइस बॉन्ड सुबह बंद हो गए। सुबह प्राइस बॉन्ड बंद होने की सूरत में जिनको इनाम निकलने की सूरत में गवर्नमेंट को पे करना था 4 अरब 31 करोड़ रुपये 31 करोड़ 44 लाख रुपये ऐसा बनता है तकरीबन। तो ये जो है ना, ये समझ लो वहाँ पे डाला गया कि अभी तक हमको इत्तला मिली है कि बैंकों के अंदर, शेड्यूल बैंकों के अंदर कहीं कॉन्टेनर में माल पड़ा हुआ है, जो स्टेट बैंक रोज़ाना मॉनिटरिंग कर रही है कि आपके पास कितना बॉन्ड आया, कितना माल आया, मगर ये लेने के लिए नहीं कह रही उससे कितना माल आया। लेती क्या है, क्या 25 वाले 10 पैकेट दे दो, 5 पैकेट 40 वाले दे दो, सारे बैंकों को सूद दे रही है। यही पैसा आपके अवाम के पास पड़ा था, यही चीज़ अवाम के पास पड़ी थी। ये प्राइज बॉन्ड का एसोसिएशन की तरफ से ईद मिलन पार्टी रखी गई है। हुकूमत पाकिस्तान से इल्तिजा है कि प्राइज बॉन्ड को बंद ना किया जाए, इससे गरीब अवाम बहुत पीस जाएगी। और इन्होंने रातों रात बंद कर दिया और इनाम जिससे 2 दिन के बाद कुरानंदाजी 7,500 वाले की जो अवाम के साथ नाइंसाफ़ी हुई, लिहाजा इसको कुरानंदाजी की जाए और प्राइज बॉन्ड को बंद भी ना किया जाए। ये इस प्राइस बॉन्ड के बंद करने से जो लोगों का बड़ा नुकसान हुआ है, बड़ी तादाद में जो छोटे बड़े लोग ये ख़रीदते थे, बैरून मुल्क में ख़रीदते थे, अंदरून मुल्क गाँव गोठों में सब मुतासर हुए हैं। मैं समझता हूँ कि इस प्राइस बॉन्ड की स्कीम को बंद करने के बजाय अगर कोई है तो उस पर बैठा जाए, बातचीत की जाए, और अगर कोई और मसला है तो पहले जो 3-3 करोड़ वाले इनामात हैं उनको तकसीम करके छोटे इनामात में ज़्यादा से ज़्यादा इनाम में तकसीम कर दिया जाए इस स्कीम को, ताकि जो लोगों को खदशा है कि बड़े बॉन्ड से कोई ऐसी बात हो जाती है वैसी बात, तो बड़े इनामी बॉन्ड्स ख़त्म कर दिया जाए। बड़े इनामी बॉन्ड से मुराद है बड़े इनामात को ख़त्म कर दिया जाए। 3 करोड़ के और 1.5 करोड़ के और 4 करोड़ के, उस जगह पर जो है 5-5, 10-10 लाख वाले इनामात, 2 लाख वाले इनामात, लाख रुपये वाले इनामात, ऐसे इनामात जारी किए जाएँ कि जिससे छोटा तबका जो है ना वो उम्मीद लेके बैठे कि बॉन्ड रखने की सूरत में, और हुकूमत को जो है इसके अगेंस्ट में जो है सेविंग करने वालों का एक अच्छी खासी खती रकम मिलेगी, जिससे मुल्क को जो है ना बैरून मुल्क कर्ज का जो है ना दबाव कम हो जाएगा। ये हुकूमत ने जो है ना बैठ के ड्राइंग रूम में बैठ के फैसला किया है, किसी से मशवरा नहीं किया। हुकूमत से हमारी अपील है, अब भी हमको बुलाएं, हमसे मशवरा करें तो इंशाल्लाह इनको हम बहुत अच्छा मशवरा देंगे और उससे जो है आवाम का भी भला होगा और हमारे पाकिस्तान का भी भला होगा और हुकूमत का भी भला होगा इंशाअल्लाह ताला। हुकूमत को जो ना एक जो सबसे पहला दर्स है वो इंसानियत का दर्स है कि भाई इंसानियत भी होती है, किसी किस्म का अखलाकी भी फ़र्ज़ है कि आप किसी कारोबार को आप जो 50 साल से जो कारोबार चल रहा है उसको अचानक रातों रात ख़त्म कर दिया। आपने ड्राइंग रूम में बैठ के जो फैसला किया है उसके लिए बराए करम थोड़ा गौर करें और लोगों को टाइम दें, थोड़ा रिलीफ दें। आपको इतना टैक्स बच रहा था, टैक्स की सूरत में आपको इतना पैसा मिल रहा था, लेकिन आपने किसी किस्म की कोई गौर नहीं किया। ऐसा लगता है कि जैसे रातों रात आपने एक फ़ैसला कर लिया। पाकिस्तान की आवाम, मुसलमान जो हमारे मुल्क के लिए इतना वफ़ादार है कि 1960 से प्राइस बॉन्ड चल रहा है और उसको चल रहा है, 5-10 रुपये वाले बॉन्ड बढ़ते गए। ये हमारे जितने भी प्राइस बॉन्ड डीलर है ना, जितने भी प्राइस बॉन्ड डीलर हैं, तो ये इनकी मेहनत है,
ये इनकी मेहनत है। पहले प्राइस बॉन्ड डीलर कम हुआ करते थे, जैसे बढ़ता गया प्राइस बॉन्ड की तादाद भी बढ़ती गई और प्राइस बॉन्ड को कारोबार भी बढ़ता गया। इतनी मेहनत करने के बाद एकदम से जो है ना दर्द करके जो है ना गिरा दिया प्राइस बॉन्ड को। मैसेत की तबाही है। ये पैसे यहाँ पर रुकने नहीं हैं, ये देख लीजिएगा, मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि हमको तजर्बा है। एक अच्छा खासा भरोसा था प्राइस बॉन्ड पे हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर कि ये हम रात को पेट्रोल पंप पे जाएँ 750 का वो दें बॉन्ड दे, वो एक्सेप्ट कर लेता था। कहीं दूसरी जगह जाएँ वो एक्सेप्ट कर लेता। पब्लिक का एतमाद था। अब पब्लिक का एतमाद ख़त्म हो गया कि अल्लाह ना करे रात को कुछ दूसरा बम तो नहीं करने वाला। मशवरा करना अच्छी चीज़। आप मशवरा लें कि भाई प्राइस बॉन्ड के लिए क्या करें। आप कहेंगे कि प्राइस बॉन्ड के इनामत बढ़ें, हम कहेंगे प्राइस बॉन्ड के इनामत छोटे कर दें। आप कहेंगे ये मसला हो रहा है, हम उसका हल करेंगे। अब मसला है नहीं और बता दे रातों रात प्राइस बॉन्ड बंद है। भाई मशवरा लो, बताओ कि भाई प्राइस बॉन्ड बंद करना चाह रहे हैं, अब ये मसला है, ये हमको ये मसला आ रहा है कुछ सजेशन आपके पास? प्राइस बॉन्ड का सबसे बड़ा बेनिफिशरी कौन है? आवाम। आपने आवाम को दे रहे हैं, आवाम और हुकूमत का ताल्लुक है, ठीक है। आवाम का पैसा हुकूमत ले रही है, तो किसको बेनिफिट किसको जा रहा है? आवाम को जा रहा है। अब मुझे एक बात बता दिए, हुकूमत कितने ही टी बिल्स इशू करती है? 3 महीने का टी बिल्स आप ले लें, 6 महीने का आप ले लें, 8 महीने का आप ले लें, 12 महीने का आप टी बिल्स ले लें, और उस टी बिल्स के अगेंस्ट बैंकों को प्रॉफिट देती है। वो सारा पैसा जो कि आवाम का है, आवाम ने बैंकों में रखा हुआ है, वो आप बोरो कर रहे हैं किससे? प्राइवेट बैंकों से। और वो प्राइवेट बैंक जो है वो फ़ायदा उठा रहे हैं, तो आवाम को तो नहीं जा रहा। जिस चीज़ में आवाम को बेनिफिट था, जिस चीज़ में बेनिफिशरी आवाम थी, आपने उसके ऊपर हाथ डाल दिया। 10% पे आप जो है बैंकों से पैसे ले रहे हो। ये सबको नज़र आता है कि अच्छा, और ये मैं वो बात कर रहा हूँ कि जो कि ऑन पेपर है, बोरोइंग, गवर्नमेंट बोरोइंग ऑन पेपर है कि आप बिल्स इशू करते हैं 6 महीने के, 12 महीने के, और आप बैंकों से पैसे उठाते हैं और आप उनको प्रॉफिट देते हैं। तो भाई मुझे सिर्फ इतनी सी बात का जवाब मिल जाए कि ये जो पैसे आपने लिए, जो आपने प्राइस बॉन्ड बंद कर दिए, इसका असल बेनिफिशरी तो वो जो टी बिल्स में आप पैसे दे रहे हो, जो सूद आप दे रहे हो, वो फ़ायदा अगर बैंकों पब्लिक को हो रहा था, एक आम आवाम को 2 पैसे मिल रहे थे, उनके घर चल रहे थे, वो तो कहाँ गए? रोड पे आ गए।